हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर ओन चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है 5 वेज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। आज की डेट में हम सब जानते हैं कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और हमारे देश में खासकर भारत में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इंग्लिश हम सबको कनेक्ट करती है बिकॉज़ भारत देश में बहुत सारी भाषाएं हैं। तो इंग्लिश एक कॉमन भाषा है जो हमें कनेक्ट करती है और हम बाकी जो स्टेट्स हैं और बाकी जो दूसरी भाषा प्रयोग करने वाले लोग हैं, अगर उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जॉब्स में भी अगर हम देखें तो इंग्लिश की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ज़्यादातर कंपनियां जो भारत में हैं वो फॉरेन कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल्स हैं। सो वहाँ का जो पूरा संचालन है वो बाहर से होता है और ऐसे में उन लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए भी हमें इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत है। जिसको भी इंग्लिश लैंग्वेज आती है उसके भारत में अच्छी जॉब पाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज आपके अंदर एक वैल्यू एडिशन होता है। एक ग्लोबल लैंग्वेज आपको आती है और आप ग्लोबल नेटवर्क में अच्छे से फिट हो जाते हैं। तो इंग्लिश हर किसी के लिए ज़रूरी है। इंग्लिश सीखने के लिए हम बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, जत्न करते हैं, लेकिन कई बार हमें कुछ दिक्कतें आती हैं इंग्लिश ना आने की वजह से। सो इस वीडियो में हम 5 बातों का ज़िक्र करेंगे जिसके थ्रू हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं बिकॉज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते जाएंगे, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला काम जो आपको करना है अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए वो है एनरोल इन इंग्लिश कोर्सेज। अब हो सकता है यहाँ पे आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाएं कि मैं तो कोर्सेज के पैसे नहीं देना चाहता, मैं पेड कोर्सेज क्यों लूँ जबकि मैं फ्री में भी इंग्लिश सीख सकता हूँ। आज की डेट में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मैं फ्री इंग्लिश सीख सकता हूँ। तो ज़रूर, अगर आपको कोई फ्री कोर्स मिल रहा है तो यहाँ पे मैं पेड कोर्सेज़ की बात कर भी नहीं रहा हूँ। अगर आपको कोई फ्री कोर्स मिल रहा है इंग्लिश का तो आप उसको ले सकते हैं, और अगर कोई पेड कोर्स मिल रहा है तो उसे ले सकते हैं। किस प्लेटफॉर्म से लेना है, कैसे लेना है, ऑफलाइन देखना है, ऑनलाइन देखना है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कोर्सेज़ को मैं रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज कोर्सेज से जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में इंग्लिश सीखते हैं। अगर आप यही इंग्लिश किसी और मीडियम के थ्रू सीखने लगेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूट्यूब से इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे या किसी और वे में ऑनलाइन जाके इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा तो ज़रूर होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको तभी हो सकता है जब आप इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में सीखें। कोई भी भाषा अगर आपको सीखनी है तो ज़रूरी है आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसे सीखना है, और कोर्सेज़ यही काम करते हैं कि वो आपको जो नॉलेज इम्पार्ट करेंगे वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे। और कोर्सेज़ के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपको कोर्स करना ही है तो मेरी सलाह है कि आप एक ऐसा कोर्स करें जहाँ पे पर्सनल टच ज़्यादा हो, यानी जो ट्यूटर है वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। वैसे तो वीडियो कोर्सेज़ भी होते हैं, लेकिन वीडियो कोर्सेज़ के बजाय ऐसा कोर्स चुनें जहाँ पे जो ट्यूटर है, इंग्लिश ट्यूटर है, वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, आपकी गलतियों को करेक्ट करे। आपका इंटरेक्शन ज़्यादा होना चाहिए उस इंग्लिश ट्रेनर या उस इंग्लिश ट्यूटर के साथ। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आज की डेट में हैं जहाँ ऐसी सुविधा मिल रही है, तो सर्च करें। मैं अपनी तरफ से कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। आप अपना रिसर्च करें और जो भी आपको सही प्लेटफॉर्म लगता है आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई फ्री कोर्स दिख रहा है आप फ्री कोर्स में कर सकते हैं, कोई पेड है तो आप पेड में कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। नेक्स्ट इज़ वॉच रीड इंग्लिश न्यूज़। अब इंग्लिश इम्प्रूव करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका ये है जो बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी करते हैं, वो है ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सुनें। ये कैसे होगा? जब आप या तो इंग्लिश न्यूज़ को सुने या इंग्लिश न्यूज़ को पढ़ें। जब आप इस एक्सरसाइज को करना शुरू करेंगे, आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया टॉपिक मिलेगा जिसको आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपके माइंड में वो जो आप सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, वो धीरे 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 फीड होता रहेगा और एक टाइम के बाद आपको उसके रिजल्ट्स देखना दिखने लगेंगे और आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, अब मेरी जो इंग्लिश है वो लास्ट मंथ से बेटर हो गई है। 2 मंथ बाद आपको लगेगा कि हाँ, 2 मंथ पहले जो मेरी इंग्लिश थी उससे अब काफ़ी बेटर है, और इस तरह से करते करते 6 महीने और 1 साल में आप खुद महसूस करेंगे कि आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं जहाँ तक आपकी इंग्लिश का सवाल है।
रीड दी बेस्ट न्यूज़पेपर्स और दी बेस्ट वॉच द बेस्ट न्यूज़ चैनल्स इन इंग्लिश। सिर्फ न्यूज़ की ही बात नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है आप कर सकते हो। न्यूज़ में भी अगर आपको लेट से स्पोर्ट्स न्यूज़ में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ें, स्पोर्ट्स न्यूज़ देखें। अगर आपको पॉलिटिकल में इंटरेस्ट है, आप पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ें, पॉलिटिकल न्यूज़ देखें। अगर आपको एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है, आप एंटरटेनमेंट न्यूज़ देखें, एंटरटेनमेंट न्यूज़ पढ़ें। सो डिपेंडिंग अपॉन क्या आपका इंटरेस्ट है आप चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको न्यूज़ में उतना इंटरेस्ट नहीं है किसी भी तरह की, देन ऑफ कोर्स आप मूवीज़ देख सकते हो या आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन। बट हाँ, न्यूज़ काफ़ी आसान मीडियम होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको टाइम डिवोट नहीं करना होता है। आप छोटे छोटे आर्टिकल्स पढ़ सकते हो और छोटे छोटे सेगमेंट्स ऑफ न्यूज़ देख सकते हो। नेक्स्ट इज़ राइट अ पैराग्राफ आर्टिकल इन इंग्लिश एवरी डे। सो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है और इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, ख़ास करके अगर आपको रिटन इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, तो आपको लिखना ज़रूरी है। आप जब लिखोगे तो आप पाओगे कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको कभी वर्ड समझ में नहीं आएंगे, कभी स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। लेकिन जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप डेली पाओगे कि आप कंफर्टेबल होते जा रहे हो और इम्प्रूव करते जा रहे हो। तो जहाँ जहाँ आप स्टक हो जाओ वहाँ वहाँ आप नोट डाउन करो, यहाँ मैं स्टक हो गया था। और फिर किसी से जिसको भी आप जानते हो, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड में, जिसकी भी इंग्लिश अच्छी है, आप उससे हेल्प ले सकते हो कि हाँ, व्हेन आई एम ट्राइंग टू राइट दिस डाउन, जब मैं ये लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप किस तरह से मेरी मदद कर सकते हैं, कुछ आप टिप्स मुझे सजेस्ट करें जिससे कि मैं इसको और बेहतर तरीके से लिख सकूँ। जो आर्टिकल्स आप लिख रहे हैं, जो पैराग्राफ्स आप लिख रहे हैं, किसी ना किसी को दिखाएं ज़रूर। जैसा कि मैंने कोर्सेज़ की बात की थी पहले वाले स्क्रीन पे, तब मैंने बताया था कि जब आप कोर्स लेते हो ऐसा कोर्स चूज़ करो जहाँ पे ट्यूटर के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। तो अगर आपने ऑलरेडी एक कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप अपने जो आपके इंग्लिश ट्यूटर हैं उन्हें दिखा भी सकते हैं जो आर्टिकल आप लिख रहे हैं। अगर आप कोर्स में एनरोल नहीं है, आपके पास एक पर्सनल ट्यूटर नहीं है, देन ऑफ कोर्स किसी को भी आप जानते हैं, कोई भी आपका फ्रेंड, कोई भी फैमिली मेम्बर, कोई भी रिलेटिव जिसकी इंग्लिश अच्छी है, आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, उसे दिखा सकते हैं जो आप लिख रहे हैं। एंड ही विल बी एबल टू गाइड यू, सजेस्ट यू, एंड बता सकेंगे कि आपके क्या प्रॉब्लम है, आपके जो सेंटेंसेस आपने मेक किए हैं, जो पैराग्राफ आपने लिखा है उनमें। नेक्स्ट इज़ पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशंस एंड डिबेट। सो रिटन इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए हमने बताया कि आपको आर्टिकल लिखने होंगे। अब जब वर्बल की बात आती है कि वर्बल इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें, तो उसके लिए बेस्ट तरीका है ग्रुप डिस्कशंस एंड डिबेट्स का। ग्रुप डिस्कशंस और डिबेट्स क्या होते हैं? ग्रुप डिस्कशन एक डिस्कशन होता है जहाँ कई सारे लोग एक ग्रुप में एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। इसमें कोई टीम नहीं होती, कोई साइड नहीं होता है, आप किसी भी टॉपिक पे अपने विचार जो हैं वो व्यक्त कर सकते हैं। डिबेट में फ़र्क ये होता है कि डिबेट में दो टीम्स होंगी, दो साइड्स होंगी, या तो आप फॉर द टॉपिक हैं या टॉपिक के अगेंस्ट हैं। लेकिन ग्रुप डिस्कशन में ऐसा नहीं होता, आप टॉपिक के समर्थन में भी बोल सकते हैं और उसके अगेंस्ट भी बोल सकते हैं एज एन इंडिविजुअल। सो ग्रुप डिस्कशंस और डिबेट्स में पार्टिसिपेट करें। बहुत सारे आज की डेट में प्लेटफॉर्म्स हैं जो ग्रुप डिस्कशंस और डिबेट्स भी करवाते हैं। बट अगर आप, जैसा कि मैंने कहा कि पे नहीं करना चाहते हैं इसके लिए, तो आप अपना भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं जो आप ही की तरह इंग्लिश में बेहतर होना चाह रहे हैं, उनके साथ एक ग्रुप बनाएं और ऑनलाइन आके या फिज़िकली अगर आप कहीं मीट करना चाहते हैं, मीट करें एंड डिस्कस करें। एंड जितना आप बोलेंगे, जितना डिस्कस करेंगे किसी भी टॉपिक पे, आप फाइंड आउट करेंगे कि शुरू शुरू में तो आप काफ़ी लड़खड़ाएंगे, काफ़ी जगह रुकेंगे, काफ़ी जगह आपको दिक्कत आएगी। लेकिन जैसे 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 आप इस एक्सरसाइज को करते रहेंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप फाइंड आउट करेंगे कि आप बेटर होते जा रहे हैं। आपको जो इंग्लिश का कॉन्फिडेंस है, आपकी जो इंग्लिश की पकड़ है, वो बेहतर होती जा रही है और अब आप पहले से ज़्यादा लय में और पहले से ज़्यादा रिदम में बोल पा रहे हैं इंग्लिश में। लास्ट वन इज़ मेंटेन अ डायरी फॉर न्यू वोकेबलरी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इंग्लिश अगर सीखनी है तो आपको इंग्लिश के ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आपको तभी आएंगे जब आप उन ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स के कांटेक्ट में आके उन्हें लिखना शुरू करोगे कि उनकी मीनिंग क्या है। तो जब आप, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि न्यूज़ देखें और न्यूज़ पढ़ें, तो जब आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, इंश्योर करो कि आप पढ़ते वक्त एक डायरी मेंटेन करो। जब भी आपको कोई नया वर्ड उस आर्टिकल में दिख रहा है जो आपको जिसके बारे में आपको अवेयरनेस नहीं है, आपको पहले से नहीं पता उस आर्टिकल का उस वर्ड का मतलब क्या है, तो उस वर्ड को आप लिखें और उसका मीनिंग फाइंड आउट करें थ्रू डिक्शनरी और उसको एक डायरी में मेंटेन करें। इस तरह धीरे 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 जब आप
ये एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करते जाएंगे। अगर आप डेली के 10 वर्ड्स भी लिख रहे हो तो साल में 365 दिन 3650 वर्ड्स आप एक साल में लिख लोगे। और सोचें कि जब आपके पास इतने वर्ड्स का कलेक्शन हो जाएगा, इतने वर्ड्स की मीनिंग आपको पता लग जाएगी, तो डेफिनेटली इंग्लिश में आपको वैसे ही काफ़ी आसानी होने लगेगी। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इट्स गुड बाय, थैंक यू।